मित्रों, हातिम ताई की कहानी में अब तक आप लोग 7 सवाल में से 3 का जवाब सुन चुके हैं। इस कहानी में हातिम चौथे सवाल का जवाब तलाशने निकल पड़ा है। आइए हम लोग भी चलते हैं हातिम के साथ। पहले की सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से पहले की कहानी सुन सकते हैं। हातिम शाहाबाद से निकला और बहुत दूर पहुंचा। रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। उसने देखा कि पानी की जगह खून बहा जा रहा है तो हातिम बड़ा ही विस्मित हुआ और सोचने लगा कि मुझे इसका भेद लाना चाहिए। ऐसा सोच वह उधर को ही चल दिया। 10-12 कोस चलने पर एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। उसकी डाली में सैकड़ों स्त्रियों के शीश लटक रहे थे और उस पेड़ के नीचे एक तालाब निर्मल जल से भरा था जिसमें उन टंगे शीशों से रक्त की बूंद टपकती और वहीं से रक्त मिला हुआ जल धीरे धीरे उस नदी में जा रहा है। इसी कारण उसके जल का रंग लाल है। हातिम उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे वहां बैठा देखकर सब शीश एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े। उसकी नज़र उस शीश पर पड़ी जो सब शीशों से ऊंचा लटक रहा था, जिसे देखकर हातिम को मूर्छा सी आने लगी। लेकिन सावधान हो विचारने लगा, अब तो मैं इसका भेद लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। इतने में सूर्यास्त हो गया। रात होने को आई। हातिम वहीं बैठा रहा। सारे शीश पेड़ से टूट टूट कर तालाब में गिर गए। तालाब के बीच एक बैठक बनी हुई थी जिसमें तत्काल ही अति उत्तम बिछौना बिछ गया और उसमें एक और रिलों से जड़ा सिंहासन नजर आने लगा। इतने ही में सैकड़ों परी तालाब से निकलकर बैठक में गई, जिसमें एक जो सबकी स्वामिनी थी उस सिंहासन पर बैठ गई और शेष बिछौनों पर बैठ गई। सिंहासन पर बैठने वाली वही थी जिसका शीश पेड़ में ऊंचा लटक रहा था। उसके मुखारबिंद को देख हातिम को चैन नहीं पड़ता था। चाहता था कि उसके गाल को चूम लूं, लेकिन सावधान ही रहा। इतने में वहां गंधर्व समाज आकर नाच करने लगा और कामग्नि को भड़काने वाले गाने बजाने होने लगे। जब आधी रात समाप्त हुई तो बैठक में सबके सम्मुख सोने चांदी की थाल उत्तम व्यंजनों से सजे हुए आप ही आप आ गए। तब उस अधीश्वरी ने अपने अनुचरी को आज्ञा दी, जाओ बटोही को भी दे आओ, जो बहुत देर से पेड़ के नीचे विराजमान है। अनुचरी भोजन का थाल लेकर हातिम के सामने पहुंची तो उसने कहा, तू कौन है? तेरी स्वामिनी का नाम क्या है? बता, तब मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। इतना सुनकर अनुचरी चल दी और इसका समाचार अपनी स्वामिनी से कहा तो वह बोली, उससे कहो भोजन कर ले, फिर बता दिया जाएगा। ये सुन अनुचरी ने सब समाचार सुनाया तो हातिम ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। सज्जनों, अब हातिम बोला, अब अपनी स्वामिनी के पास मुझे ले चल। उसने कहा, अच्छा प्यारे, मेरे साथ साथ चला। जब आगे पीछे दोनों चले तो वह अनुचरी तो तालाब में खुद स्वामिनी के पास गई और हातिम उस तालाब में गोता मारकर आंख खोलता है तो क्या देखता है कि न वहां पेड़ है, न तालाब है, न वहां बैठक है, बल्कि एक रेतीला मैदान है। अब तो हातिम उस चंद्रमुखी के बिरह में पागल हो गया और हाय प्यारी चिल्लाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। जब इसी दशा में 7 दिन हो गए तब ईश्वर ने ख्वाजा खिजर को आज्ञा दी कि जाओ, हातिम एक स्त्री के बिरह में पागल हो गया है, उसे होश में लाओ। इतना सुनते ही ख्वाजा खिजर हातिम के सामने प्रकट हो कहने लगे, हातिम तू अपनी क्या दशा बना रखा है? हातिम ख्वाजा के चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, इस स्थान का नाम क्या है और मैं इसमें कैसे आ गया? तब ख्वाजा ने समझाया कि इस वन का नाम खबरपुर्ज है। तू उस परी के साथ जिस तालाब में कूदा था वह माया का बना हुआ था, इसी कारण से तू यहाँ आ गया है। उन परियों के सिवाय जो भी उसमें कूदता है इसी वन में आ जाता है। वह स्थान अब यहाँ से 300 कोस दूर है। इतनी बात सुनकर हातिम विरह में हाय प्यारी चिल्लाने लगा। तब ख्वाजा खिजर बोले, अरे हातिम, तू क्यों अपने प्राण संकट में डालता है? उस सुलोचनी को पाना तेरे लिए कठिन ही नहीं असंभव भी है। देख, उसका पिता शाह अमर जादूगर है। हे हातिम, वह इसका विवाह करना ही नहीं चाहता। भला तू इस झगड़े में फंसकर क्या करेगा? इसलिए अपना काम कर, उसके प्रेम जाल से दूर रह। हातिम बोला, क्या करूं? मेरे में अब ये सामर्थ्य नहीं कि उस सुंदरी से दूर हो जाऊं। ख्वाजा ने कहा, अच्छा तेरी यही इच्छा है तो ले। ऐसा कहकर अपना पासा यानी डंडा उस पेड़ पर मारा और इस्मालम मंत्र पढ़कर फूंक दिया। इतना काम करके ख्वाजा अंतर्ध्यान हुए और हातिम उस पेड़ पर चढ़कर अपनी प्यारी के शीश के निकट गया तो उसका भी धड़ कर तालाब में गिर पड़ा और शीश उस पेड़ पर लटकने लगा। जब रात हुई तो हातिम के शीश सहित सब शीश तालाब में टूट पड़े और अपने अपने धड़ों से लग गए। आज हातिम भी सिंहासन के एक ओर हाथ बांधे हुए खड़ा है। तब वह सुंदरी मीठी वाणी में पूछने लगी, हे युवक, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? यहाँ क्यों आया है? कहाँ का निवासी है? हातिम बोला, अधिक पूछकर क्या करोगी? मैं तो तेरा एक दास हूँ। ये सुनकर उस सुंदरी ने समझ लिया कि यह युवक मेरे प्रेम में फंस गया है। फिर मौन होकर नाच और गाने का आनंद लेती रही।
इसके पश्चात सबके सम्मुख भोजनों के थाल आए और सभी ने भोजन किया। अब प्रातःकाल होते ही हातिम सहित सबके शीश उस पेड़ पर जा लटके और रात को फिर वही सब हुआ। इस प्रकार 1 मास व्यतीत हुआ। तब उस पेड़ पर ख्वाजा उतरे, फिर तालाब में से धड़ निकाल उस पर शीश रख उसे जीवित कर पूछने लगे, हातिम तू इतने दिन कहाँ था? हातिम ने कहा, मैं उसी प्राणेश्वरी के दर्शन कर दिल भर रहा था। ख्वाजा बोले, तो दर्शन करके तेरा मन भरा नहीं? तब हातिम रो रोकर कहने लगा, अगर वह सुंदरी मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुन ख्वाजा खिजर कहने लगे, प्यारे हातिम, जब तक इसका पिता शाह अमर जादूगर नहीं चाहेगा तब तक ये किसी की नहीं हो सकती। मैं तुझे एक मंत्र सिखाता हूँ, तू सदा पवित्र रहना, दिन में व्रत कर रात को भोजन किया करना। ख्वाजा खिजर ने हातिम को इस्म आजम की शिक्षा दी, फिर कहा, अब तू निडर होकर शाह अहमद के पर्वत की ओर जा। हातिम हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं उस पर्वत को कहाँ खोजता फिरूंगा? ख्वाजा बोले, अपनी आंख बंद करो। हातिम ने आंखें बंद की और कुछ समय बाद आंखें खोली तो क्या देखता है कि वह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है। आगे बढ़ने लगा तो पत्थरों से उसके पैर ऐसे चिपक गए कि चढ़ा ही न जाता था। तब हातिम समझा यही शाह अहमद जादूगर का पर्वत है। थोड़ी देर सोचकर इस्म आजम की याद आई और उसका पाठ किया तो आगे बढ़ने लगा। आगे उसने देखा कि एक पानी का सोता है जिसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पशु पक्षी वहां आनंद कर रहे हैं। हातिम ने कपड़े उतार कर उस सोते में स्नान किया, दूसरा कपड़ा धारण कर इस्म आजम का पाठ आरंभ किया, जिसके प्रकोप से जितने पशु थे सब भाग गए। ये खबर किसी ने शाह उमर से कही और उसने अपनी ज्योतिष की पुस्तक पढ़ी तो जान गया कि आज हातिम आ गया, क्योंकि उस पुस्तक में लिखा था कि एक दिन हातिम इस सोते पर आकर मंत्र द्वारा माया को काटेगा। ऐसा सोच मायाकृत सैकड़ों परियों को बुलाया और बोला, वह युवक सोते पर मंत्र पाठ कर रहा है, उसके पास जाओ और छल करके उसे पकड़ लाओ। वह झट एक हाथ में मदिरा की बोतल और दूसरे में प्याले लेकर नाचती गाती हातिम के सामने पहुंची। जब हातिम ने उस परी को देखा तो समझा जादूगर की यही बेटी है। उसे देख बावला सा होने लगा और समझा कि यहाँ मुझे प्रसन्न करने आई है। इतने में वह हातिम के बगल में बैठ कहने लगी, हे प्यारे, जैसे तैसे तुम्हें पाया है, मेरे हाथ की मदिरा तो पी ले। हातिम बड़े प्रेम से मदिरा पीने लगा। जब भली भांति पी चुका और नशे में बेहोश हो गया तो उसे बांधकर शाह अमर के सम्मुख ले आई। हातिम को देखकर जादूगर जल गया और आज्ञा दी कि जाओ इसे अग्नि कुंड में डाल दो। तुरंत हातिम को कुंड में ले जाकर डाल दी, परंतु रीछ की बेटी वाले मोहरे के प्रभाव से हातिम का कुछ नहीं बिगड़ा। ये समाचार शाह अमर जादूगर ने सुना तो बड़ा ही क्रोधित हुआ। तुरंत ही मंत्र द्वारा कामदेव को बुलाकर कहने लगा, हे मदन, ऐसा कोई युक्ति करो कि हातिम ये मोहरा मुझे दे दे। कामदेव बोला, ये काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञानुसार उसकी सहायता ख्वाजा खिजर कर रहे हैं। अगर वह अचेत हो जाए तो उसका वीर्यपतन करके उसको अपवित्र कर सकता हूँ। ये सुन जादूगर बोला, बस तुम जाओ और उसे अपवित्र बनाओ, फिर किसी न किसी प्रकार से मैं मोहरे को ले ही लूंगा। इतना सुन कामदेव ने सोते पर हातिम को अचेत करके उसका वीर्यपतन कर दिया, जिससे वह अपवित्रता के कारण मंत्र पाठ करने के योग्य न रहा। शाह अमर ने मायावी देव पहले ही भेज दिए थे। जब हातिम पवित्र होने के लिए स्नान करने चला तो उन्होंने पकड़ लिया और शाह अमर के सम्मुख जाकर खड़ा कर दिया। अमर बोला कि मुझे वह मोहरा दे दे। हातिम बोला, तू अपनी बेटी का ब्याह पहले मेरे साथ कर दे तो मैं तुझे मोहरा दे दूंगा। ये सुनकर जादूगर के हृदय में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसने अपने मायावी देव को आज्ञा दी कि इसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर पत्थर के खंभे से बांध दो। देवों ने ऐसा ही किया। हातिम उस खंभे से 7 दिन बंधा रहा और ईश्वर का ध्यान करता रहा। उसके मुख पर तनिक भी उदासी नहीं आई। शाम को अमर ने आकर देखा तो बड़ा अचरज हुआ। मायावी देवों से कहने लगा, देखो इसे यहीं घेर कर बैठे रहो, कहीं जाने आने नहीं पाएगा तो आप ही 2-4 दिन में भूखा प्यासा मर जाएगा। ऐसा कह शाह अमर तो अपने घर गया और उसके मायावी देव हातिम की पहरेदारी करने लगे। जब भूखे प्यासे कई दिन हो गए तो अति व्याकुल हो हातिम देवों से बोला, मैं मोहरा उसको दूंगा जो मुझे सोते पर पहुंचा देगा। ये सुनकर देवों ने कहा, हमें इस मोहरे की जरूरत नहीं है। लेकिन एक देव जिसका नाम सरतक था, उसने हातिम को इशारे से सूचित किया कि मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा। हातिम ने भी संकेत से बताया कि वह मोहरा तुझे ही मिलेगा। ईश्वर की कृपा से उस रात को सभी पहरेदार नींद के वश में हो गए और एक सरतक ही जाग रहा था। वो तुरंत अवसर पाकर हातिम को कंधे पर उठा ले गया और सोते पर पहुंचा दिया। सोते में वस्त्र धोकर स्नान कर इस्म आजम का पाठ करने लगा। तब सरतक ने कहा, ला भाई, अब तो मुझे मोहरे को दे। तब हातिम ने कहा, तुझे मोहरा कदापि नहीं दूंगा, ये ईश्वर की राह में परोपकार के लिए है।
इतनी सुनकर सरतक कहने लगा, हमारा ईश्वर तो शाह अमर का गुरु कमलांक मायावी है, जिसने अलग ही सूर्य, चंद्र व प्रकाश बना रखे हैं, और वह माया के बल से 40 सहस्त्र मायावी देवों का उत्पादक है, जो उसी का भजन ध्यान व पूजा पाठ करते हैं। ये सुनते ही हातिम क्रोधित हो बोला, अरे नास्तिक मूर्ख पागल, तू सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को नहीं मानता? मैं ऐसे नास्तिक के प्राण लिए बिना नहीं मानता, किंतु तूने मेरे साथ कुछ भलाई की है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। सरतक कहा, तू मोहरा देगा या नहीं देगा? हातिम बोला, यह मोहरा तो मैं तुझे कदापि नहीं दूंगा, पर इस भलाई के बदले में किसी दिन शाह अमर को मारकर तुझे वहां का बादशाह बनाऊंगा। सरतक बहुत खुश हुआ और अपने जोड़ीदारों में आकर सो गया। प्रातःकाल होते ही हातिम को न पाकर पहरेदार भाग गए। मित्रों, आगे की कहानी अगले भाग में, तब तक के लिए शुभ विदा।